गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास फोर्थ है, अपनी सब्जेक्ट है साइंस और लेसन नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे 7th, ठीक है, जिसका नेम है टीथ एंड माइक्रोबेस, ठीक है, यानी कि दांत और सूक्ष्म जीव। तो आज जो है हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, दांतों के बारे में पढ़ेंगे और सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले टीथ का दिया है, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, यानी कि जो दांत होते हैं वो हमारे शरीर के सबसे आवश्यक भाग होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होते हैं। दे हेल्प अस टू चे द फूड दोस ब्रेकिंग इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है, यानी कि देखिए दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं तथा भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने में भी हमारी मदद करते हैं। दे आल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और जो दांत क्या करते हैं वो हमारे चेहरे को एक बहुत अच्छा आकार देते हैं तथा हम बोलते हैं तो साफ बोलने में, क्लियरली बोलने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ पर, ठीक है, यानी कि अस्थायी दांत तथा स्थायी दांत पर। तो ये देखिए दांतों के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टेम्पररी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं, यानी कि अस्थायी दांत तथा स्थायी दांत। ठीक, ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कोई दांत नहीं होते हैं, यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। ठीक, टीथ ग्रो आउट ऑफ जम्स व्हेन द बेबी बिकम्स 6 to 7 month ओल्ड, ठीक है, यानी कि जब 6 से 7 महीने का वो बच्चा होता है तो उसके दांत जो है बहुत जल्दी से, तेज़ी से उगने शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम वी ग्रो 2.5 years ओल्ड। और जब हम 2.5 साल के होते हैं तब क्या होता है, वी हैव 20 टीथ। जब हम 2.5 साल के हो जाते हैं तो हमारे मुंह में 20 दांत हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ। ठीक है, जो जब हम 2.5 साल के हो जाते हैं तो हमारे मुंह में जो है 20 दांत उग जाते हैं। तो ये दांत जो होते हैं ये दांत अस्थायी दांत होते हैं। इन दांतों को हम दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक, एट अबाउट 6 to 7 years ऑफ एज। और जब हमारी एज जो है वो 6 से 7 साल की हो जाती है, अवर टेम्पररी टीथ स्टार्ट फॉलिंग। और जो हमारे दूध के दांत होते हैं यानी कि अस्थायी दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। एट देयर प्लेस, और उस जगह पर न्यू सेट ऑफ टीथ स्टार्ट ग्रोइंग। और उस जगह पर जो है नए दांतों का सेट उगना शुरू हो जाता है। दिस सेट हैज़ 32 टीथ। और इस दांतों के सेट में 32 दांत होते हैं। एंड दिस टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जो ये 32 दांत होते हैं इन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये टेम्पररी टीथ दिए हैं, यानी कि ये 20 दांत होते हैं, और ये अस्थायी होते हैं यानी कि टूट जाते हैं। इनके टूटने के बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं जो कि 32 होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ टूथ, यानी कि दांतों की जो है संरचना, या तो यहाँ पर दांतों की संरचना के बारे में हमें दिया है। ए टूथ हैज़ 3 पार्ट। जो दांत होते हैं या दांतों की जो संरचना होती है वो 3 भागों में होती है, क्रोन, नेक एंड रूट। ठीक है, तो क्रोन, इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबाउ द जम्स, यानी कि जो ये क्रोन होते हैं ये मसूड़ों जो हमारे मसूड़े होते हैं उनके जो ऊपर का भाग, जो आगे की ओर का जो हिस्सा होता है जिसमें हमारे मसूड़ों में हम दांत को देखते हैं। ठीक है, दांत के ऊपर मसूड़े होते हैं और उन मसूड़ों में जो दांत का दृश्य दिखाई देता है वो ये भाग होता है क्रोन का। ठीक है, उसके बाद आता है रूट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ अंडर द जम एंड इनसाइड द
एल्वेओलर बोन दैट कीप्स द टूथ इन प्लेस। ठीक है, अब जो ये दांत जो ये रूट जो होते हैं ये क्या होते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ टूथ। देखिए इसमें ये अपने को कह रहा है कि दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर तथा बाहर वायु कोशिकीय जो हड्डी होती है उसके बीच में होता है। ठीक है, तथा यह क्या करता है, यह दांतों को जगह देता है उगने के लिए। ठीक है, तो ये दांतों का वह भाग होता है। फिर आता है नेक, तो इट इज़ द एरिया बिटवीन द टूथ क्रोन एंड द रूट, यानी कि जो क्रोन होता है और जो रूट होता है उनके बीच का जो भाग होता है वो नेक कहलाता है। ठीक है, तो ये दांतों की संरचना होती है। ये मत समझना कि ये जो हमारे दांत हैं उनके प्रकार है, ये दांतों के प्रकार नहीं है, ये सिर्फ दांतों की संरचना है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए क्या लिखा है, द अपर लेयर ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। ठीक है, यानी कि जो दांतों की ऊपर की जो परत होती है उसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल, इसको इनेमल पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ द हार्ड वाइट एंड शाइनी पार्ट, और यह जो दांतों के ऊपर की जो लेयर होती है यह इनेमल होती है तथा यह बहुत कठोर सफ़ेद तथा चमकीली दांतों का चमकीला भाग होता है। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन। ठीक है, यानी कि इसके बाद की जो परत आती है उसे क्या कहा जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन इज बोनी बट नॉट अज हार्ड अज इनेमल, यानी कि जो डेंटाइन होती है वह बहुत छोटी होती है, बोनी होती है, परंतु यह हार्ड या कठोर नहीं होती है। ठीक है, द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द डेंटाइन इज कॉल्ड पल्प, यानी कि डेंटाइन में जो डेंटाइन के अंदर जो नम उत्तक होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पल्प कहा जाता है। पल्प का मतलब होता है लुगदी। ठीक, पल्प हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्वस इन इट, और पल्प के अंदर क्या होता है, रक्तवाही, ब्लड वेसल्स का मतलब रक्तवाहिकाएं, यानी कि पल्प के अंदर जो है रक्तवाहिकाएं तथा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र होता है या नसें होती हैं। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के प्रकार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दांतों के प्रकार। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन ए परमानेंट सेट, जो हमारा परमानेंट सेट होता है दांतों का, उसमें 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उनको 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है इंसिसर्स। ठीक है, इंसिसर्स, तो दीज आर द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। ठीक है, यानी कि ये दांत जो होते हैं ऊपर के जबड़े में, यानी कि प्रत्येक जबड़े में, ईच जा यानी कि प्रत्येक जबड़ा, यानी कि हमारे 2 जबड़े होते हैं, एक तो ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा। तो ऊपर के जबड़े में भी 4 दांत होते हैं, 4 इंसिसर्स होते हैं, और नीचे के जबड़े में भी 4 इंसिसर्स होते हैं, यानी कि, और ये कहाँ पर होते हैं, जब हमारा मुंह खुलता है तो ये सामने की ओर, मेन फ्रंट में सामने की ओर ये दांत होते हैं, 4 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर। दे आर शेप्ड लाइक चिजेल्स, यानी कि इनका जो आकार होता है वो छेनी के आकार का होता है। दीज आर यूज्ड टू बाइट द फूड, और ये क्या उपयोग में आते हैं, ये हमारे भोजन को काटने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है कैनिन्स। कैनिन्स आर पॉइंटेड टीथ, जो कैनिन्स होते हैं वो सबसे नुकीले दांत होते हैं। दीज आर प्रेजेंट राइट नेक्स्ट टू द इंसिसर्स इन बोथ जॉ, और यह हमारे दोनों जबड़े में जो इंसिसर्स दांत होते हैं उनके आगे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे हमारा मुंह खुलता है तो सबसे फ्रंट में जो हमारे दांत आते हैं 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर, तो वो इंसिसर्स होते हैं। इंसिसर्स के बाद के जो दांत होते हैं वो कैनिन्स होते हैं, यानी कि 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। ठीक, दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, यानी कि जो कैनिन्स दांत होते हैं वो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। फिर थर्ड आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का मतलब होता है छोटी दाढ़ें। तो दीज आर द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनिन्स। अब जो देखिए इंसिसर्स के बाद कैनिन्स, इंसिसर दांत जो आते हैं सबसे फ्रंट में आते हैं, सबसे आगे आते हैं, इनके बाद कैनिन्स दांत आते हैं। कैनिन्स दांत के बाद प्रीमोलर्स आती है, यानी कि छोटी दाढ़ें आती हैं। ठीक, दे एक्ट लाइट नट क्रैकर्स, और जो ये होती है नट क्रैकर के समान होती हैं।
देयर आर 8 प्रीमोलर्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारी जो दाढ़ें होती हैं, छोटी दाढ़ें होती है वो 8 होती हैं। कितनी होती है? 8 होती हैं, ठीक है। फोर इन इच जा इन एन अडल्ट माउथ, यानी कि एक वयस्क मुंह में ऊपर के जबड़े में 4 तथा नीचे के जबड़े में भी 4 छोटी छोटी दाढ़ें होती हैं, ठीक। मोलर्स आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स, या जो दाढ़ें होती हैं वो छोटी दाढ़ों से, यानी कि मोलर्स जो होती है वो प्री मोलर से बहुत अधिक चौड़ी होती हैं। एंड हैव ब्रॉड सरफेस, और इनकी जो सतह होती है वो भी बहुत चौड़ी होती है। दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड चेविंग द फूड, ठीक है। यानी कि मोलर्स का उपयोग, यानी दाढ़ों का उपयोग जो है वो भोजन को पीसने तथा चबाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। देयर आर 6 मोलर्स इन इच जा इन एन अडल्ट, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जबड़े में, यानी कि ऊपर के जबड़े में तथा नीचे के जबड़े में 6 यानी कि 6 दाढ़ें होती है। 6 ऊपर के जबड़े में और 6 नीचे के जबड़े में। तो एक बार और देख लो कि इंसिसर दांत जो होते हैं वो 4 के ग्रुप में होते हैं। 4 ऊपर की ओर, 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में, और ये सामने होते हैं। फिर कैनिन्स जो होते हैं वो 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। प्री मोलर जो होती है वो 4 होती हैं, 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में। और मोलर 6 यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। ये कैनिन्स, ये दांत काइंड्स ऑफ टीथ हो गए। इसके बाद हम आते हैं केयर ऑफ टीथ, ठीक है। टीथ आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, टीथ का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इफ़ टूथ डिके ओक्यूर्स, यदि हम दांतों का क्षय करते हैं, यानी कि यदि हम दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं तो दे फॉल एंड परमानेंट टीथ वंस फॉलन कैन नॉट ग्रो अगेन। यानी कि यदि हम दांतों का क्षय करते हैं या दांतों की देखभाल ध्यान से नहीं रखते हैं तो जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद दोबारा से नहीं उगते हैं, ठीक। दोस्त प्रॉपर डेंटल हैबिट शुड बी फॉलोड फॉर हेल्दी टीथ। इसके लिए जो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर डेंटल हैबिट्स, यानी कि जो दांतों के लिए जो अच्छी आदतें होती हैं तो वो हमें अपनाना चाहिए या उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ दांतों के लिए हमारी अच्छी आदतें दी हुई हैं, तो इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आता है वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली एंड रेगुलरली। हमें जो है नियमित रूप से दांतों को ब्रश करना चाहिए। सेकेंड आता है वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, और हमें रोज़ अच्छे से दूध पीना चाहिए। थर्ड यूज़ फ्लोस टू क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ। दांतों के बीच में जो गैप होती है उसे साफ करने के लिए हमें फ्लोस का उपयोग करना चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तथा उस गैप में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ आता है वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, और हमें बहुत ज़्यादा मीठा खाने से तथा चॉकलेट खाने से बचना चाहिए। फिर आता है वी शुड वॉश आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, और हमें प्रत्येक भोजन के बाद या हम जितनी भी बार कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद हमें अपना मुंह धोना चाहिए। 6 वी शुड विजिट आवर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स, और हमें नियमित रूप से हमारे दंत चिकित्सक के पास दांतों का चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टीथ का काइंड ऑफ टीथ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं माइक्रोबेस पर। अब जो है हम माइक्रोबेस का जो है ये टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ये जो है ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन आंसर में बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही काम आएंगे, ठीक है।